हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद के समीकरण के द्वारा है ना अल्फा बीटा का मान ज्ञात करने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न मतलब अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। इसी तरह से कई सवाल है इसमें दोस्तों, जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए वन बटा में अल्फा प्लस वन बटा में बीटा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा। तो इस प्रकार के हम सवाल क्या करेंगे दोस्तों, बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। करा यदि द्विघात बहुपद के समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। पहले दोस्तों आपको अगर बहुपद पता चल जाए तो पहले तो ए बी का मान निकालना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर के पहले जो कोफिशिएंट होता है वह ए का मान होता है, यानी ए का मान क्या हो जाएगा 1। और v का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो v का मान हो जाएगा -2। और c का मान क्या हो जाएगा, तो c का मान 1 है तो 1। यहाँ तक जब क्लियर हो जाता है तो हम लोग करते क्या दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा के लिए सूत्र बैठाते हैं, यानी दो शून्यकों का योग के लिए सूत्र बैठाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा में a होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा में a। ठीक है, तो अब करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा है, तो दोनों अल्फा और बीटा दोनों को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है इंटू बीटा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, अल्फा बच जाएगा, प्लस इसमें से बीटा चला गया तो एक तो बीटा बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इस वाले बहुपद के लिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब c बटा में, तो 1 बटा में 1 हो जाएगा, यानी 1 बटा में 1। ऐसे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b बटा में, यानी माइनस 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 का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 होता है 1 हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 1 में क्या करिएगा तो 1 होगा, यानी हो जाएगा इसका आंसर 2। क्या हो जाएगा 2। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 2, करा द्विघात बहुपद के समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। जब ऐसा दे दे तो आप करिएगा दोस्तों, पहले ए का मान लिखिएगा, ए का मान 1, बी का मान लिखिएगा, बी का मान -2, और सी का मान लिखिएगा, सी का मान 1 है। ठीक है, अब करते क्या, इसका पहले एलसीएम कर लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा में अल्फा का भागा देंगे तो बीटा बचेगा, तो लिख देंगे ऊपर में बीटा, प्लस हो जाएगा। बीटा में बीटा का भागा देंगे तो बच जाएगा अल्फा, अल्फा में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा बात एक ही होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा ही लिख सकते हैं हम इसको, और बटा में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b बटा में a है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बटा में a। अब a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या लिखिएगा, -b बटा में c। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों b का मान क्या है, -b बोल रहा है, b का मान -2 है, तो हो जाएगा -2। और c का मान क्या है दोस्तों, c का मान 1 है, तो माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। उसी तरह से हम a और b का मान निकालेंगे, तो a का मान क्या होगा 1 होगा, b का मान क्या होगा -2 होगा, c का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलरली क्वेश्चन है, बस अल्फा बीटा में बदले हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा में बीटा में बीटा का भागा देंगे तो बचेगा अल्फा, अल्फा में अल्फा का गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा में भागा देंगे तो बचेगा बीटा, बीटा में बीटा का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर
और -2 a इंटू बी, ऐसे। तो यहाँ पर मैं एक सूत्र बैठाऊंगा दोस्तों अल्फा के लिए, ठीक है। क्या करेंगे, अल्फा के लिए एक सूत्र बैठाएंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा बीटा, ऐसा लिख लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, c बटा में a, यानी 1 बटा में 1, और बटा में कर लेंगे दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, c बटा में 1, तो 1 बटा में 1। अब आगे ध्यान से रखिएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो दोस्तों क्या होता है 4, 2 में 1 का गुणा करिएगा तो -2 हो जाएगा, बटा में ये 1 हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा करिए, 4 में 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2, 2 बटा में 1। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बटा में 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।